यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव अपडेट है। अपडेट क्या है? देखिए, बड़े लंबे टाइम से स्टूडेंट्स की ये जद्दोजहद चल रही थी यूपीएससी के साथ कि भाई आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम जब लेते हो तो उसके तुरंत बाद ही आप अपनी आंसर की को रिलीज क्यों नहीं कर देते, और क्यों नहीं आप प्रीलिम्स के मार्क्स भी रिलीज कर देते बच्चों के लिए अलॉन्ग विद द कट ऑफ। जो कि अभी के टाइम पे क्या होता आया है कि जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जाम, लेट अस अज्यूम कि आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो, तो यूपीएससी आपके प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ, आपके मार्क्स वो तब तक रिलीज नहीं करता जब तक कि मेंस और इंटरव्यू होके फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। मतलब 2027 में आपके 26 के एग्जाम के रिजल्ट जो हैं मार्क्स के साथ, कट ऑफ के साथ रिलीज होते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? 2013 से वैसे मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स इस चीज के लिए फाइट कर रहे थे, कहीं कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं, कभी कुछ आपका ट्राइब्यूनल के सामने पिटीशन डाल रहे हैं, तो अब उसकी ही आउटकम हमें यहां पे देखने को मिली है। तो यहां पे देखो, आपके एफिडेविट के बिहाफ पे एक रिस्पॉन्ड जो है वो हमें यहां पे देखने को मिला है। तो क्या रिस्पॉन्स बेसिकली यहां पे आया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ द सेक्रेटरी टू द यूपीएससी। और क्या मैटर था? हिमांशु कुमार वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बेसिकली ये पिटीशन के तौर पे आपकी आउटकम देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या है? आई एम हिमांशु कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेजेंटली एट न्यू दिल्ली, डू हेयर बाई अफर्म एंड डिक्लेयर। क्या क्या डिक्लेयर कर रहे हैं अब ये देखो। इन्होंने बोला है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक पिटीशन आती है, और उस पिटीशन के अंदर जो जो मैटर डिस्कस हुए हैं यूपीएससी अपनी तरफ से उसको क्लैरिफाई भी कर रही है और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रही है। जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जिसका काम है कि एग्जाम जो है फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करवाए जाएं, और इसमें एटमोस्ट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कैंडिडेट्स का जो कि एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं। और यूपीएससी टाइम टू टाइम रिफॉर्म करती भी रही है। हालांकि 2013 से लड़ते लड़ते आज 2025 आ गया है, तब जाके इन्होंने सोचा है कि कुछ रिफॉर्म्स जो है वो होने चाहिए। डोंट वरी, अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव ही आउटपुट देखने को मिली है। तो ये पिटीशन किसके लिए थी? ये इसी पर्पज से थी कि भाई प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसकी आंसर की आप रिलीज क्यों नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो यहां पे देखो, पब्लिशिंग प्रोविजनल आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो चुका है, इसके बारे में ये मैटर जो है आपके सामने देखने को मिल रहा है। प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम की जैसी एग्जाम कंडक्ट हो गया है और प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में ये देखने को मिल रही है। पहले आर्ग्यूमेंट क्या चल रहा था कि भाई ये तो कोई क्वालिफिकेशन एग्जाम तो है नहीं, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम है जिसके अंदर स्क्रीनिंग जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर होती है, तो इसके मार्क्स की सच रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यूपीएससी ने अभी मान लिया कि जो कैंडिडेट, ठीक है ना, जो कैंडिडेट एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, ठीक है ना, वो कैंडिडेट की एग्जाम के बाद प्रीलिम्स एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि अब आप उसको चैलेंज भी कर पाओगे, और चैलेंज करने के लिए भी इन्होंने बोला है कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईच सच रिप्रेजेंटेशन शुड बी सपोर्टेड बाय 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज। और सोर्सेज आपको लगता है कि वो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप उन सोर्सेज को दे देते हो यूपीएससी को, तो यूपीएससी क्या करेगी? यूपीएससी खुद डिसाइड करेगी कि भाई सच में वो रिसोर्सेज क्रेडिबल हैं या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी रैंडम रिसोर्स दे दोगे, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने मार्क्स होंगे, एटलीस्ट आपके सामने आंसर की होगी, आप मैच कर पाओगे, आपको पता लगेगा। स्टूडेंट्स 1 साल खराब कर देते थे, उनको नहीं पता लगता था कि मैं कहां रह गया। कई बार ऐसा भी हुआ करता था कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसकी भाई 83 या 84 मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ चली गई 86, वो हमेशा पूरे साल ये गिल्ट में रहता है कि भैया मेरा तो क्लियर हो जाता, यूपीएससी में ही धांधलेबाजी चल रही है। अब उसको क्लियर पिक्चर होगी, उसको पता भी होगा कि मैं बहुत क्लोज था, थोड़ी सी और तैयारी करूंगा तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे अब क्या होगा, अगर मान लो कोई आपका कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, कोई इन डेप्थ एनालिसिस किया जा रहा है क्वेश्चन का, और अगर मिलता है फॉल्ट कि भैया ये क्वेश्चन सच में गलत है, यूपीएससी की आंसर की में सच में ही गलत है, तो भैया जो स्टूडेंट का सही है उनको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये इंप्रूवमेंट होगा। पहले क्या हुआ करता था कि अगर मान लो आपने कोई चैलेंज कर दिया क्वेश्चन और यूपीएससी की आंसर की में वो गलत भी हो, और ऐसा हुआ भी है कई बार, फिर भी कैंडिडेट को कोई फायदा तो नहीं मिला। क्योंकि आप सोचो ना, आंसर की रिलीज कब हुई है? 26 के एग्जाम की आंसर की 27 में रिलीज हो रही है, तब तक सारा सिस्टम निमट चुका है, तो फिर उस स्टूडेंट को फायदा क्या होगा? लेकिन अब स्टूडेंट को इससे फायदा हो पाएगा, लेकिन
सवाल यही है कि ये जो आपका एक्सपर्ट पैनल होगा वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आउटकम्स को देखेगा। आप चैलेंज करते हो तो 3 रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप ये बताओगे कि यहां देखो ये गलती है और इस वजह से गलती है, तो ये ठीक होना चाहिए, और वो ठीक हो भी जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इनटू इट, बट अब आपको ये सोल्यूशन मिल गया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब दूसरी चीज यहां पे एक और पॉइंट बोला है, ठीक है, कि इन्होंने बोला है कि भाई जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रही है यूपीएससी, ठीक है, उनका काम यही है कि भैया ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है ना। और उसके लिए फर्दर इन्होंने बोला कि जो भी पिटीशन के आउटकम होंगे, अगर कोर्ट कुछ और भी ऑर्डर देता है तो हम मान लेंगे, और अगर कोर्ट को लग रहा है तो ठीक है, इट इज फाइन, देन जो हमारे पास आउटकम है उसमें एग्जाम को मोर बेसिकली ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स की आंसर की हम दे देंगे, पिटीशन ले लेंगे स्टूडेंट से, चेक होगा, उसको चेक करके बता भी देंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज भी आ रही है यूपीएससी की तरफ से, कि एक और है कि आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार डॉक्यूमेंट में भी घपला होता है। हालांकि यूपीएससी अब ये भी बोल रहा है कि जो आपका डिजी लॉकर होता है ना, उस डिजी लॉकर के थ्रू ही हम क्या करेंगे, अब आगे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया करेंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये हो जाएगा कि भैया डिजी लॉकर जो है उसमें हमें डायरेक्टली पता होगा कि इस कैंडिडेट के ये डॉक्यूमेंट है, वहां से यूनिवर्सिटी से अपलोड हो गए हैं डायरेक्टली, और बोर्ड से अपलोड हो गए और हमारे पास डायरेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है आपका 20th ऑफ सितंबर 2025 को ये बेसिकली हुआ होगा, लेकिन ये लेटर अभी हमारे सामने आया है, तो दैट इज व्हाट वी हैव, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब आपको अपने प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स कट ऑफ के लिए एंड ऑफ द ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और कई बार ये होता है कि क्वेश्चन सच में यूपीएससी का गलत होता है, कई बार होता है ऐसा, और वो यूपीएससी का अब हम चैलेंज कर पाएंगे, और उन कैंडिडेट्स को भी फायदा मिल पाएगा जिनका कि गलती से वो क्वेश्चन यूपीएससी की मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था, और अब उनको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वी विल बी एबल टू चैलेंज। तो ये कैंडिडेट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, तो थोड़ा सा और दम लगाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे हालांकि लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2025 का ही ऐसा इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, बट एज सुन एज पॉसिबल का मतलब यही है कि 2026 का जो अटेम्प्ट होगा, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम आप दोगे, तो उसके मार्क्स आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ ही मिल जाएंगे। और प्रीलिम्स रिजल्ट जो है वो कितने दिन में आ जाता है, 14 से 15 दिन के अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। 14 से 15 दिन के अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है यूपीएससी का, तो 14-15 दिन में मार्कशीट जो है आपके सामने वो भी आ जाया करेगी, और आपके बेसिकली जो ये देखने को मिलेगा दैट इज योर आंसर की, वो भी आ ही जाया करेगी, तो आप अपनी आसानी से उसको चेक कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।